हमें सिखाया गया है कि अकाउंट्स का मतलब होता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। अकाउंट्स का मतलब होता है उन्हें रिकॉर्ड कैसे करना है, उन्हें काउंट कैसे करना है, उनकी कैलकुलेशन कैसे होगी और उन्हें वेरियस स्टेटमेंट्स में कैसे रिकॉर्ड करना है। और हाई लेवल अकाउंटिंग में ये सिखाया जाता है कि बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर्स के लिए हम डायग्राम्स, ग्राफ्स, स्टेटमेंट्स, रेशियो इन सबको कैसे यूज़ करते हैं अकाउंट्स को समझने के लिए। यानी कि हम अकाउंट्स को पैसों की बाउंड्री के बाहर सोच ही नहीं सकते। पर क्या यही बात सही है? और अगर मैं कहूँ कि अकाउंट्स का भी अपना एक धर्म होता है, अकाउंटेंसी इज अ रिलीजन। इसी बात को प्रूव करने के लिए आज हम शुरू से शुरुआत करते हैं। अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग? क्या वो डेबिट क्रेडिट के रूल्स हैं? क्या वो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है? क्या वो हमारे वेरियस कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अक्रूल कॉन्सेप्ट? लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है? तो वो होगा वॉट एवर बिजनेस ओन्स ओज टू समवन एल्स। यानी बिजनेस के पास जो भी एसेट्स हैं, जो भी प्रॉपर्टी, वो सब किसी और की है। गीता के अंदर श्री कृष्ण अर्जुन को ये सिखा रहे हैं कि इस जंग को जीतने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने सारे अटैचमेंट्स छोड़ने होंगे, इन सारे रिश्तों को छोड़ना होगा। और इस अटैचमेंट को छोड़ने के लिए जो प्रिंसिपल कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं वो है अपरिग्रह, यानी नॉन पॉसेसिवनेस। दैट मीन्स यू ओन नथिंग। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है इस धरती पे, तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम लड़ इसलिए रहे हो तो क्योंकि तुम एक वॉरियर हो, क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी। नॉन पॉसेसिवनेस यानी अपरिग्रह का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे फिलोसॉफी में, हमारी ईस्टर्न रिलीजन में इस तरह से मिला हुआ है जैसे कि चाय के अंदर चीनी मिली हुई होती है। यही कॉन्सेप्ट बाद में बाइबल में भी आता है। बाइबल में क्या कहा जाता है? बाइबल में कहा जाता है कि ह्यूमंस आर द केयर टेकर्स ऑफ गॉड्स क्रिएशन। इसलिए हम अकाउंट्स में कहते हैं कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, और ओनरशिप की जगह हम टर्म यूज करते हैं स्टीवर्डशिप। वही प्रिंसिपल हमारा अकाउंट्स भी कह रहा है कि बिजनेस ओन्स नथिंग। एक बिजनेस है, इतना बड़ा एम्पायर आपने खड़ा किया है, इतनी फैक्ट्रीज है, सब कुछ है, लेकिन उस बिजनेस का अपना कुछ नहीं। कितनी गजब की बात है। इसी चीज़ को जब हम अकाउंट्स में लेकर आते हैं तो वो बन जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली बता क्या रही है? अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली यही बता रही है कि एक तरफ बिजनेस के असेट्स है और दूसरी तरफ बिजनेस के लाइबिलिटीज और कैपिटल है। अगर आपको पता है तो कैपिटल को हम इंटरनल लाइबिलिटी ही बोलते हैं। तो कैपिटल भी एक तरह की लाइबिलिटी है, वो भी बिजनेस का पैसा नहीं है। यानी एक बिजनेस ने जितनी भी एसेट्स बनाई हैं, जितना भी एम्पायर खड़ा किया, जितनी भी प्रॉपर्टी है, वो सब किसी और का पैसा। एरिस्टोटल का कहना है कि जस्टिस वही है जहां पर बैलेंस है, और पाइथागोरस का कहना है कि हार्मनी तभी बनती है जब चीज़ें इक्वल प्रोपोर्शन में होती है। और ये पूरे यूनिवर्स पे अप्लाई होता है। हर चीज़ में एक साइमेट्री है, एक रेशियो है, एक प्रोपोर्शन है। जब इस फिलोसॉफीज को फिजिसिस्ट ने और मैथमेटिशियंस ने आगे बढ़ाया तो उन्होंने एक टर्म ईजाद की और उस टर्म का नाम दिया कि हर एक्शन के लिए एक इक्वल रिएक्शन होता है। और वही एक्शन और रिएक्शन को जब इकोनॉमिस्ट ने, पुराने टाइम के जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने अडॉप्ट किया तो ये बन गया कि हर डेबिट के लिए एक क्रेडिट होना चाहिए। यानी बैलेंस तभी बनेगा ना, हार्मनी तभी बनेगी जब हर डेबिट के लिए एक क्रेडिट होगा। अब ये ईगल अगर उड़ रहा है तो इसके उड़ने में कहीं ना कहीं साइमेट्री है, कहीं ना कहीं हार्मनी है और कहीं ना कहीं बैलेंस छुपा हुआ है। अब इस ईगल को देखिए, इस ईगल के दोनों विंग्स को देखिए। अगर ये दोनों विंग्स बराबर नहीं है तो क्या ये ईगल उड़ पाएगा? तो आप ये समझ लीजिए कि इस ईगल का एक विंग डेबिट है और दूसरा विंग क्रेडिट है, और इसी से बनती है हमारी बैलेंस शीट। आप इस बैलेंस शीट को देखिए। बैलेंस शीट के एक तरफ लाइबिलिटीज और कैपिटल है ऑन द लेफ्ट, एंड दूसरी तरफ ऑन द राइट असेट्स। असेट्स इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि कंपनी कितनी प्रॉपर्टीज ओन करती है, कंपनी के पास कैश कितना है, मशीन कितना है, बिल्डिंग कितना है, प्रीमाइसेस कितना है। ऑन द अदर हैंड लाइबिलिटीज और कैपिटल इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि एक कंपनी कितना ओ करती है, यानी दूसरों को पेमेंट कितना करना है। और हम ये कहते हैं कि बैलेंस शीट की टोटल
हमेशा मैच होनी चाहिए। वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि कंपनी जितना ऑन करती है कंपनी उतना ही ऑ भी करती है। असेट्स विल बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। अकाउंट्स आपको सिर्फ नंबर्स के साथ खेलना नहीं सिखाता। अकाउंट्स आपको सिर्फ प्रॉफिट के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, लेजर, इन सबसे ज्यादा अकाउंट्स आपको सिखाता है कि हर चीज एक हार्मनी में रहनी चाहिए। जब तक हर चीज हार्मनी में नहीं है तो वो वर्क नहीं करेगी। तो जो आइडिया ऑफ बैलेंस है, जो आइडिया ऑफ सिमेट्री है, जो आइडिया ऑफ हार्मनी है, जो आइडिया ये कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें उन्हीं फिलोसॉफी से आई है जो हमारे धर्म के अंदर है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जितनी भी अकाउंट्स है, जो भी प्रैक्टिसेस हम अकाउंट्स में करते हैं, जो भी हमारे रूल्स है, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स है, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आप 11th क्लास के चैप्टर 3 में पढ़ते हैं, जो अकाउंटिंग थ्योरीज हम चैप्टर 1st, 2nd में पढ़ते हैं, जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, जो GAAP है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और उन्हीं के बेसिस पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने और उन्हीं के बेसिस पे जो अभी IFRS बने हैं, जो अब पूरी दुनिया में अप्लाई हो रहे हैं, तो ये सारे प्रिंसिपल्स आए कहाँ से? ये सारे प्रिंसिपल उन्हीं फिलोसॉफीज से आए जिन फिलोसॉफीज पे हमारे धर्म है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी जो नई सीरीज़ है, इस सीरीज़ में हम CBSE 2025 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हर क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। हर एक क्वेश्चन पे मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो चाहे वो बड़ा क्वेश्चन हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं।